तो चलिए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो देखते हैं। तो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? एन इक्वेशन which contains टू वेरिएबल, है ना, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की जो डिग्री है कंटेनिंग अ वेरिएबल, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग ए वेरिएबल इज 1, अगर वो 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर टर्म की जो डिग्री है कंटेनिंग अ वेरिएबल इज़ 1, उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होनी चाहिए? 1। अगर ये है तो इसे हम बोलेंगे इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब जनरली आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो इस फॉर्म में दिखेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेयर आपका जो a है, b है और c है आर एनी रियल नंबर्स, ये आपके क्या है? एनी रियल नंबर्स है, ठीक है। मतलब ए बी सी आपके 2 1 3 कुछ भी हो सकते हैं, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे x और y जो है इसकी डिग्री चाहिए 1, ठीक है। अगर ये है तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी हम जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन देखते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली होते क्या है? जब हम दो लीनियर इक्वेशन को एट अ टाइम हम जब कंसिडर करते हैं तो उन इक्वेशंस को जो हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस जो आपको दिए हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज आपको दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, एक ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आपको दिया है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हमें जो है इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए हमें किसी एक टर्म को जो है वो सेम करना होता है, मतलब एक तो x की टर्म सेम होगी या y की टर्म सेम होगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर इस y को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी ये जो टर्म है y की वो सेम हो जाएगी, क्योंकि ये भी 3y होगा और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 3y होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3, मतलब इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड में, ठीक है। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाय 3, तो 3 3 होगा 9, दैट इज़ 9x प्लस 3 इंटू वाई विल बी 3y इज इक्वल्स टू, देखिए 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 होगा वहाँ पे 6। तो ये आपका नया इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3, जो आपने इस इक्वेशन नंबर 2 से ही डिराइव किया है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 और 3 आपका इक्विवेलेंट, मतलब सेम इक्वेशन ही है। तो मुझे देखिए यहाँ पे ये जो 3y है ये, और यहाँ पे जो ये 3y है, दोनों भी क्या दिख रहे हैं? सेम। मतलब सबसे पहले क्राइटेरिया क्या था? जब भी हम एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करेंगे तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि उनकी टर्म सेम है या नहीं है। कोई भी एक टर्म x की हो सकती है चाहे y की हो सकती है। तो अगर वो टर्म सेम है तो हमें है भी साइन वहाँ पे चेक करने। तो यहाँ पे सेम नहीं थी तो मैंने सेम की बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 3। नाउ यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है, इसका मतलब टर्म तो सेम हो गई। अभी इसे इन टर्म्स को हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए मैं देखूँगा यहाँ पे साइन, तो मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे तो सर माइनस साइन है, यहाँ पे है प्लस साइन। तो साइन जो है वो अपोजिट है, तो अगर अपोजिट साइन है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ऐड, ठीक है। तो अगर अपोजिट साइन है तो मैं यहाँ पे करूँगा ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को मैं करूँगा ऐड। तो यहाँ पे देखिए आएगा आंसर 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो देखिए 5 प्लस 9
5 + 9 will be 14x, 3y will get cancel and 8 + 6 will be 14. ठीक है, तो अभी 14x = 14 आ रहा है, तो x = होगा आपका 14 / 14 बिकॉज ये जो 14 है ये इस x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके वो x को करेगा डिवाइड, तो x की जो आंसर है आपका वो आएगा 1, इसे दे दीजिए आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी इस x की जो वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो आपका y का जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो आपको जो है ऐसा इक्वेशन चूज़ करना है जो इजी लगे, जो आपको सॉल्व करने के लिए इजी लगे। तो मुझे दिख रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कंपैरेटिवली इजी है, तो मैं पुट करता हूँ x = 1 इन इक्वेशन 2। तो जब मैं 2 में पुट कर रहा हूँ तो आपको देखिए x की जगह पे 1 पुट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगा 1, बिकॉज 3x मतलब 3 × 1 होता है, प्लस y = 2। तो देखिए 3 1 आपका आएगा 3 प्लस y = 2। नाउ ये +3 जो है, ये +3 जो है मैं उधर भेजता हूँ, तो ये क्या होगा -3 टर्म जो है जब = उधर जाती है तो साइन चेंज करती है, तो यहाँ पे आएगा आपका y = 2 - 3 एंड y = 2 - 3 विल बी -1, तो ये होगी आपकी y की वैल्यू। देयरफॉर x, y = जो x की वैल्यू है वो है 1 और y की वैल्यू -1, ये आपका होगा सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, जो आपको इक्वेशंस दिए है वो लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन है आपका 3a + 5b = 26, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देन a + 5b = 22, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं यहाँ पे, लाइक टर्म्स, मतलब टर्म जो है वो सेम चाहिए थी। तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये 5 है, 5b और 5b की जो टर्म है वो सेम है, मतलब यहाँ पे मुझे टर्म सेम करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ तो जैसे कि यहाँ पे 5b दिया है, हम जो है देखेंगे साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो ऑब्वियसली अगर दो साइन जब सेम रहते हैं तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो मैं जो है सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे आएगा 3a + 5b = 26, देन a + 5b = 22। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे उनके, चेंज, मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन होंगे उनके चेंज। तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा। नाउ 3a - a विल बी 2a, देन 5b - 5b आपका आएगा 0, देन 26 - 22 विल बी 4। तो जो आपका आंसर है 2a = आएगा 4। अभी जो 2 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो जो a की वैल्यू है वो आपकी आएगी 2। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बोला कि इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो हम पुट करेंगे a = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने जो है इक्वेशन नंबर 2 को 1 इस इक्वेशन में पुट किया है, तो यहाँ पे आएगा 3 × 2 प्लस 5b = 26। तो यहाँ पे देखिए 3 2 होता है 6, तो यहाँ पे आएगा 6 + 5b = 26। अभी जो +6 है, ये +6 है, मैं उधर भेज रहा हूँ = के, तो वो होगा माइनस, साइन चेंज करेगा, तो 5b = 26 - 6, सो 5b = आपका आएगा 20। तो ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके उसको क्या करेगा 20 को डिवाइड, सो b = होगा 20 / 5, दैट इज़ b = 4। देयरफॉर जो a, b, बिकॉज आपका इक्वेशन a b में है, तो a, b = 2, 4, ये क्या होगा आपका 2, 4 इज़ दी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन होगा फॉर दी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे दैट इज़ गिवन इक्वेशन इज़, जो आपके इक्वेशंस दिए हैं जो कि है x + 7y = 10, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1। देन 3x - 2y = 7, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि टर्म सेम है या नहीं है। तो मुझे x की भी टर्म सेम नहीं दिख रही है, मुझे y की भी टर्म सेम नहीं दिख रही है। इसका मतलब मुझे एक कोई ना कोई टर्म जो सेम करना होगा। तो मुझे यहाँ पे एक बात नोटिस हो रही है कि इस x को सिर्फ 3 मल्टीप्लाई है। अगर कि मैंने इस x को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी देखिए 3x टर्म्स सेम हो जाएगी। तो इसे मुझे किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपली इस इक्वेशन नंबर 1 को, पूरे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो पूरे इक्वेशन को, मतलब पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने वाला है। तो देखिए 3x को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू एक्स विल बी 3x प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, मतलब इस y 7 को जो है वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी जो है 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 10 3 ज़ा होगा आपका 30। दिस विल बी और इक्वेशन नंबर 3। ये आपका एक नया इक्वेशन नंबर 3 जो है बन रहा है। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3x क्या है, सेम है। तो अगर 3x सेम है तो इनके साइन चेक करूँगा मैं, तो इनके साइंस भी सेम है। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आपका देखिए आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको बड़े नंबर्स दिख रहे हैं उसे ऊपर लिख लीजिए, मतलब आपको कैलकुलेशन में ईजी होगा। तो मुझे देखिए ये जो नंबर्स है वो बड़े लग रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए जो है साइन क्या हो गए, इनके चेंज हो गए। देखिए माइनस, तो ये भी माइनस होगा आपका, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। नाउ 3x माइनस 3x विल बी 0, 21y प्लस 2y विल बी 23y एंड 30 माइनस 7 विल बी 23। अभी 23 मल्टीप्लाई है, उधर उस 23 को करेगा डिवाइड, तो जो आपका y इज इक्वल्स टू है 23/23 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो अभी इस y इज इक्वल्स टू 1 को हम जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा x प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। देखिए जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आया 1 इज इक्वल्स टू आएगा आपका 10। नाउ x 7 1 ज़ा 7 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 7 जब उधर जाएगा तो वो साइन चेंज करेगा, तो आंसर आएगा आपका 10 माइनस 7। देखिए प्लस 7 की जो वैल्यू है उससे मैं उधर भेज रहा हूँ तो वो माइनस होगी, तो उधर जा रही है ना। देन 10 माइनस 7 विल बी 3। तो आपका x इज इक्वल्स टू क्या आया 3। देयरफॉर मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे एट x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3, 1 इज दी सॉल्यूशन। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये थोड़ा नया टाइप का है। हम जो है जैसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करें, बिकॉज नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आप होमवर्क अगर करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ईजी होगा। अगर आपको उस क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज आपका है 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3। तो इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इनको स्टैंडर्डाइज कर लेता हूँ। मतलब देखिए ना, ये अपॉन में जो 3 है मुझे नहीं चाहिए, है ना, वो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक करेगा। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, इन 3 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज वो 3 डिनोमिनेटर में है। तो मैं जो है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ से 3 जो है वो कैंसिल होगा, बिकॉज 3 डिवीजन में 3 मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा। प्लस इस y को 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू वाई विल बी 3y। देन यहाँ पे आपका 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 10। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। तो इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, वो भी 4 से, बिकॉज मेरे डिनोमिनेटर में कौन है, 4 है। नाउ जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 4 2 ज़ा 8, तो 8x आएगा। देखिए 4 डिनोमिनेटर से है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेगा तो कैंसिल होकर आंसर आएगा y। यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 11। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो आप देख पा रहे हो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये आपके स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो चुके हैं। अभी फिर से वो सेम प्रोसेस आएगी आपकी, आपको टर्म सेम करने हैं।
तो सबसे पहले चेक करेंगे कि x की टर्म सेम है क्या, नहीं है। y की टर्म सेम है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ पे 1 है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, इसका 8 है, नहीं है सेम। तो मुझे किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए 3y क्या हो जाएगा, सेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/3। मतलब अगर मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे 3y आ जाएगा, यहाँ पे 3y ऑलरेडी है, तो दोनों भी टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो जब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा, 8 3 24x प्लस 3 × y 3y इज इक्वल्स टू 33। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। तो हमें जो है अभी इस 1 को और इस 3 को सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज ये 2 जो है चेंज होकर क्या होगा 3। देखिए 3y सेम है, इसका मतलब हमें क्या चेंज करने पड़ेंगे वहाँ पे, साइन, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 और 3। तो जैसे कि मैंने इसके पहले एग्जांपल में भी बोला कि ग्रेटर नंबर पहले ढूंढ लीजिए आप। तो मुझे दिख रहा है कि ये तो बड़े है भाई, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। और जो स्मॉल है मैं उसे लिख लेता हूँ नीचे, दैट इज़ x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है तो ये क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। तो ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। नाउ 24 माइनस एक्स विल बी 23x, 3y गेट कैंसल, 33 माइनस 10 विल बी 23। सेम 23 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो x का आंसर आएगा आपका 1। ओके, नाउ इस x की जो वैल्यू है हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज 1 मुझे ईजी दिख रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए कैसे होगा। इक्वेशन नंबर 1 होगा आपका x की जगह पे आएगा 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। देखिए प्लस 1 जब उधर जाएगा तो वो माइनस होगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1। नाउ 3y इज इक्वल्स टू 9 आपका आंसर आएगा, बिकॉज 10 में से 1 गया 9। नाउ y इज इक्वल्स टू आपका होगा 9 डिवाइडेड बाई 3, और y की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 3, बिकॉज 3 तीसरा होता है आपका 9। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 1,3। ये होगा आपका इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन इक्वेशन इज, जो आपके गिवन इक्वेशंस है वो लिख लेता हूँ, दैट इज़ 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x का जो कोएफिशिएंट है और y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। सिमिलरली जो y का कोएफिशिएंट है और जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, वो भी क्या है, सेम है। अगर कि आपको इस टाइप के इक्वेशंस दिखते हैं, ठीक है, तो हमें जो है इसे करना पड़ेगा सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को ऐड, दैट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को हम करेंगे ऐड। तो देखिए आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। देन 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। तो जब हम ऐड करेंगे किसी भी तरीके से साइन चेंज नहीं होंगे। नाउ देखिए 57 प्लस 49 विल बी 106x माइनस माइनस प्लस देन माइनस 106y इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जो एडिशन है वो आएगी आपकी 2 + 2 4, 7 + 3 13, कैरी 1 4 34। देखिए नाउ इन तीनों को जो है 106 क्या करता है, डिवाइड। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ बाय 106। तो जो डिवीजन का आंसर है वो आएगा आपका x 106 डिवाइड बाय 106 विल बी 1, माइनस यहाँ पे भी 106 डिवाइड बाय 106 विल बी 1, और ये जो है आपका आएगा 4। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, सॉरी दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ये आपका नया एक इक्वेशन बनेगा जो कि होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। नाउ देखिए जैसे कि हमने ऐड किया है यहाँ पे, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला बड़े नंबर को ऊपर लिखना है, तो ये बड़ा दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू 252।
एंड 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। नाउ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन भी चेंज हो गई, तो ये आगा माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। नाउ 57 माइनस 49 विल बी 8x, 49 माइनस 57 विल बी 8y। देखिए साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और जो आपका आंसर आएगा 2 माइनस 2 विल बी 0, 15 माइनस 3 आपका जो है 80 यहाँ पे आंसर आएगा, बिकॉज 15 माइनस 7 विल बी 8, ठीक है, बिकॉज 8 प्लस 7 15 माइनस 7 विल बी 8। नाउ कैरी यहाँ पे 1 माइनस 1 विल बी 0। यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ बाय 8, तो जब मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ तो आपका आंसर आएगा 8 वन साइड दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। तो हमें दोनों नए इक्वेशन मिल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे देखिए टर्म्स दोनों के सेम है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि y की जो साइन है वो अलग अलग है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को मैं कर लेता हूँ ऐड, तो आपका आंसर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, दैट इज़ 2x इज इक्वल्स टू 14। तो आपका x का जो आंसर है वो आएगा 7। सिमिलरली इस x इज इक्वल्स टू 7 को जो है मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मुझे जो है वो दिख रहा है दैट पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज मुझे थर्ड जो है वो ईजी लग रहा है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर आप 4 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, तो एल्स आप इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, दैट पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4। नाउ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगा 7, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, प्लस 7 जब उधर जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस में होगा, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। देयरफॉर लास्ट में लिख लेंगे दैट x, y इज इक्वल्स टू 7, 3 इज द सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने थे। ये है आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हमने सभी प्रकार के सभी टाइप के जो इक्वेशन है वो ले लिए हैं। इनकेस आपको कोई इक्वेशंस नहीं समझे और एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपको डाउट आ रहा है तो मुझे डेफिनेटली पूछिए, मैं वो डाउट आपका सॉल्व करवा दूँगा।